हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी बायोलॉजी, जिसके अंदर मतलब मेन सब्जेक्ट जो 90 मार्क्स का रहता है वो तो हम सबके लिए इंक्लूड करेंगे कि एक मंथ के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहे। तो हम इसका टॉपिक दूसरा लगाते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि एचटेट की 1 मंथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। और हम पीजीटी बायोलॉजी के टॉपिक्स भी देखेंगे जो हमारे 1 मंथ के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम 100+ स्कोर कर सकते हैं। और 100+ नहीं ना तो आप मतलब क्वालिफाई तो 100% कर लोगे, ठीक है। हम उसको अब देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है सीडीपी, ठीक है। सीडीपी हमारी क्या रहती है, 30 मार्क्स की रहेगी। सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की रहती है। अब 30 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बुक्स नहीं उठानी है और ना पैनिक करना है। आप पीवाईक्यू लो, ठीक है। अब पीवाईक्यू आप ये नहीं है कि आप बायो के स्टूडेंट हो, आप बायो का पीवाईक्यू ढूंढने लग जाओ। आप किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देख सकते हो, उसके अंदर ये वाला सेक्शन हमारा सेम रहेगा 30 मार्क्स का। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अचीवर्स एकेडमी पे निशा शर्मा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनके लिए देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये वाला चैनल रिकमेंड करूँगी। ठीक है। इस पे क्या होगा, आप क्या करना, सीडीपी के जो मैम की एक प्लेलिस्ट है जिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, पहले सबसे पहले एचटेट के कर लेना, बाकी स्टेट्स के बाद में देखना। उसमें क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सिर्फ पहले स्टार्टिंग में मतलब वीडियो को थोड़ा मतलब बेसिक लेवल पे देखते हैं ना, उस तरीके से बेसिक लेवल पे देख लेना। फिर कुछ टॉपिक्स आप देखोगे जो हमारा मतलब रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऐसे आपके 7 से 8 टॉपिक्स होंगे जो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी जो क्वेश्चंस के लिए आप मैम की वीडियोस को फॉलो कर लेना, उससे ही आपकी प्रीवियस ये सीडीपी में आप ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच में 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड हमारा सब्जेक्ट होता है, सेकंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक मत लेना, बिकॉज अब भी 1 मंथ बचा है। अगर 1 मंथ के अंदर आप बुक्स खरीदने बैठोगे तो मतलब यूँ है कि आप बुक्स भी पढ़ोगे, उसके प्रैक्टिस करोगे तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, आप एक सब्जेक्ट के ऊपर ही अटके रह जाओगे। तो उसके लिए आप क्या करना, इसके लिए भी आप सिर्फ पीवाईक्यू लेना, ठीक है। सिर्फ एचटेट के नहीं बोल रही, एचटेट के ले लेना प्लस एचएसएससी के भी ले लेना। और इसके लिए आप कोई बुक मत लेना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके 100% है, 15 में से अबव 10 हो जाएंगे, ठीक है। 12 से 13 नंबर पक्का आ जाते हैं इसके अंदर, 12 से 13 नंबर आपके 100% आ जाएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और आपको अगर मतलब खुद से प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी चैनल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना इंग्लिश के, तो उसमें क्या उस चैनल के देखना जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बताई हो साथ में कि कहाँ पे मतलब जैसे कोई एरर वाला क्वेश्चन है तो एरर में आपको बताया हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना, टाइम वेस्ट मत करना। बिकॉज देखो, आप डेली सीडीपी 30 मार्क्स के तो ज़्यादा वेटेज दोगे, डेली आप 2 वीडियो भी अगर मैम की देखोगे तो अब भी आपकी 60 वीडियोस आराम से हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख लो इतने टाइम में ही आपका 60 वीडियोस हो जाएंगी, मतलब इतने ज़्यादा टॉपिक आप कर लोगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेकंड, हम इसके लिए जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट हम देख रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हम क्या देखेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू की वीडियोस, और इसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी। तो आपका साथ साथ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होते रहेंगे और कंसेप्ट भी हो जाएगा। तो उसके लिए आप इंग्लिश में ये चीज़ करनी है, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारी, देखो हिंदी। हिंदी भी हमारी रहती है 15 मार्क्स की। इसके लिए भी सेम आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेना। बिकॉज हिंदी की भी बहुत सारा आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसकी आपको, देखो ये मत करना कि आप कंटेंट लेके मत बैठना। बिकॉज 1 मंथ के अंदर आप बस ऐसी तैयारी कर लो कि जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर हो जाएं, प्लस प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको पता चल जाए कहाँ से क्या आएगा। बिकॉज क्या है, ऑप्शन के अंदर आप 4 ऑप्शन देखोगे ना, उसके अंदर भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे ग्रंथ मत उठा के बैठना कि सब कुछ पढ़ोगे, पूरी इंग्लिश भी हिंदी भी, उसके लिए प्रॉपर आपको 3-4 महीने करना पड़ता है। अब 1 मंथ के अंदर आप इतना कर लो कि पेपर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना, 10 से ऊपर नंबर इसमें भी आ जाएंगे।
ठीक है। इसमें देखो कुछ टॉपिक्स हमारे मेन रहते हैं, जैसे हमारा संधि, संधि से हमेशा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर हमारा समास से हमेशा आ जाता है। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारे जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो ये टॉपिक्स आप क्या करना, संधि से तो पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये इससे भी आ जाते हैं। ये टॉपिक्स क्या करना, इन टॉपिक्स की आप कंटेंट की वीडियो देख लेना, आपको जिसकी भी अच्छी लगे उसकी देख लेना, आप टॉपिक डाल देना यूट्यूब पे और उसके बाद उसको देख लेना। ठीक है। एक स्टडी 91 चैनल है राजस्थान का, आई थिंक, उस पर बहुत अच्छी कराते हैं सर हिंदी, मैं नाम याद नहीं है बट उस पर बहुत अच्छी कराते हैं हिंदी। ठीक है, तो वरना मैम भी कराती है, निशा मैम की भी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, उस पर देखना है तो उस पर देख लेना, क्योंकि मैम ये है कि साथ में ये बता देती हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स मिलेंगे सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे, बस वो टॉपिक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी भी पूरी कर लोगे। नेक्स्ट हमारी टर्न आ जाती है मैथ्स की। मैथ्स हमारा आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, मैथ्स में हम क्या करेंगे, मैथ्स के अंदर भी आप देखना कुछ टॉपिक्स ही आपके मेन रहेंगे, जैसे रेशियो वाला रह गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन से, फिर एक क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से आ जाता है, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ जाएगा, फिर हमारे सिंप्लीफिकेशन से आ जाएंगे 5-6 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मतलब बेसिक 10 क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगी इस टाइम पे 1 महीने के अंदर आपने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, मतलब, और आपको HSSC का जो पेपर मिले वो लगा लो। इससे मैं गारंटी लेती हूँ आप 9 जो आपका मतलब ये कॉमन सेक्शन होता है ना 90, इसमें ही आपके 70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कुछ कुछ मेन टॉपिक्स हैं बस उनको कर लेना, यही मेन 2-4 टॉपिक्स रहते हैं हर टॉपिक के अंदर, बस यही 2-4 रहेंगे, जैसे परसेंटेज आ जाएगा, वॉट स्ट्रीम आ गया, यही 3-4 टॉपिक मेन रहेंगे 10 में से। यहाँ पे भी आप जिसकी अच्छी होगी वो तो कर ही लेगा, जिसकी नहीं भी होगी वो भी 6-7 तो ले ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग तो आई थिंक सबकी ही अच्छी होती है, रीजनिंग ईजी ही होती है। 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी आप क्या करना, सिर्फ PYQ देखना। मैं आपको ये नहीं है कि सब में मैम तो PYQ बोल रही है, PYQ ही कर लें क्या, इसी से हो जाएगा। आप मेरे पे यकीन मत करो, आप खुद 2 पेपर लगाने के बाद तीसरा करके देखना, आपको खुद फील होगा कि हाँ यार वही तो रिपीटेड आ रहा है, वही है, उसके अंदर भी वही टॉपिक था, उसके अंदर भी वही टॉपिक था। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, इन 1 महीने में मैं गारंटी लेती हूँ आपका अच्छा पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो PYQ लगा लेना। रीजनिंग के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर तो मतलब PYQ ही लगा लेना, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, साथ साथ बस सॉल्व कर लेना, इसमें तो आपको कंसेप्ट भी नहीं करने पड़ेंगे, बहुत इजी लेवल की आती है स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग होगी हमारी, फिर आती है हमारी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके, अब देखो आज भी अचीवर्स एकेडमी पे एक मैराथन आई है, आपको वहाँ वो देखनी है, आपको वो देख लो, किसी और की अच्छी लगती है ना किसी और की देख लो, मतलब कोई एक वीडियो ही देख लो बड़ी, जिसके अंदर सबने मेन टॉपिक करा दिया, और आई थिंक एचटेट के लिए और कोई इतना अच्छा चैनल है भी नहीं, तो आप वो देख लेना। बाकी आपको कोई और अच्छी लगे तो आप वो देख लो, मैं कोई वो नहीं कर रही, आपको पुश नहीं करूँगी किसी चीज़ के लिए, आप वो देख लेना। बट अब भी आप हरियाणा जीके के लिए बुक मत पढ़ना, क्योंकि बुक के अंदर आप याद करोगे तो हरियाणा जीके के अंदर ही अटक के रह जाओगे। ठीक है, अब अगर आपको मतलब ज़्यादा याद नहीं हो रहा, किसी किसी को होता है कि जीके बिल्कुल याद नहीं होती, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, जो हमारी हरियाणा की जो ये है ना CM वगैरह, कि कब कौन सा CM वगैरह थे, और ये सब गवर्नर, ठीक है, कौन किस नंबर पे था, कौन मर गया था, कौन क्या था, मतलब ये वाले 1-2 टेबल्स हैं जो मतलब कई बुक्स हैं अच्छी, अरिहंत की है और एक प्रदीप सर की है, तो इन बुक से आप ये वाले टॉपिक्स कर लेना और एक मंदिर वाले देख लेना, ये 2-3 टॉपिक ही देख लेना, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, और बाकी वो आप कोई भी एक वीडियो अच्छी देख लेना, और मैं जो मेरे को पता है ना अच्छी, वो मैम के चैनल पे ही है। ठीक है, बाकी प्रदीप सर भी शायद स्टेट के लिए करवाते होंगे कोई अच्छी, तो वो देख लेना, मतलब एक ही वीडियो में देख लेना, पर इस पर भी मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा करना। और अगर अभी 1 महीने का टाइम है, ठीक है, 1 महीने में बहुत चैनल ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ 2 महीने के, एक ये वाला हमारा होगा अक्टूबर,
1 सितंबर। इन 2 महीने के करंट अफेयर देख लेना, ठीक है। क्योंकि 10 में से क्या होता है हमारे 3 से 4, 3 क्वेश्चन लगा लो, 4 तो नहीं, 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर आपके लिए फिजिबल हो कि मतलब जिसके पास टाइम हो वही करना करंट अफेयर, पूरे ज़्यादा मतलब मोटी बुक कोई करंट अफेयर की मत पढ़ना, ज़्यादा किसी चीज़ पे इतना प्रेशर मत लगाना। इस टाइम पे बस स्मार्ट स्टडी करोगे, स्मार्ट स्टडी से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हरियाणा जीके भी हो जाएगी। हरियाणा जीके के लिए दोबारा बता रही हूँ, ज़्यादा मत करना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक आधा तो आपका वैसे भी चल जाता है तुक्का उक्का, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, देखो 30 CDP होगी, 15 इंग्लिश होगी, 15 हिंदी, और हमारी 30 नंबर की होगी मैथ, रीजनिंग और जीके। तो ये हमारी होगी 60, और ये हमारा 90 मार्क्स का हमारा कॉमन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँगी बायोलॉजी के लिए, जो मतलब बायो की तैयारी कर रहे हैं, TGT और PGT। देखो, तो अब हम स्टार्ट करेंगे PGT बायो की, ठीक है। पहले करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो देख लेना। आप क्लास +1 से स्टार्ट करेंगे, तो आप या तो बुक खोल सकते हैं और साथ में टिक कर लेना, मैं बुक में से बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से आपको जो आपके पेज पे जो कुछ टर्म्स है ना, सिर्फ वो कर लेना। ये बॉटेनिकल गार्डन्स कहाँ पे हैं, ठीक है, ये की होगी, टेक्सोनॉमी होगी, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे लिखती जाती हूँ साथ साथ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से सिर्फ कुछ डेफिनेशन कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। और क्या करना है आप इसके लिए, आप क्या कर लेना, जो हमारा देखो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक बार कोड गिवन है, ये इस बार कोड को स्कैन कर लेना। बार कोड को स्कैन करोगे ना तो क्या होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो NCERT में लिखे नहीं हैं बट वहाँ से आते हैं, तो वो NCERT के ही होते हैं। तो ये बार कोड को स्कैन करोगे ना तो एक वेबसाइट ओपन होती है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस भी होंगे और टॉपिक भी होता है, वहाँ से पढ़ लेना अगर किसी को वीडियो के थ्रू पढ़ना है, ठीक है, मेन टॉपिक्स। फिर सेकंड चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर सेकंड प्रॉपरली करना है, ठीक है, प्रॉपरली करना है। फिर है हमारा चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। अभी जो करोगे ना सिर्फ NCERT से कर लेना और विद एग्जाम्पल्स कर लेना। चैप्टर 3 आपको प्रॉपरली करना है और इसके अंदर आपको ये टेबल्स ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये जो पूरा टेबल है ना, ये वाला, इस टेबल को, एल्गी का जो टेबल है, इसको प्रॉपरली अच्छे से करना है, ये वाला जो टेबल। साथ में आपको ये सब देखना है प्लांट किंगडम के लिए, ये वाले जो डायग्राम्स हैं, ये जो पूरे डायग्राम्स हैं आपको ये भी पूरे अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 बिल्कुल अच्छे से कर लेना। जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ चैप्टर्स में जिन पे उनके आगे टिक लगा रही हूँ। इसमें कहाँ से आ रहे हैं, मेनली आपके ब्रायोफाइट से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, इसके अंदर से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रायोफाइट्स को अच्छे से कर लेना। ब्रायोफाइट्स और मोसिस पे ज़्यादा फोकस कर लेना, ये दोनों चैप्टर अच्छे से करने हैं आपको, ठीक है। फिर हमारी इसकी ये प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट किंगडम तो मैंने वहाँ पे भी करा रखा है आपको चैनल पे, आप वहाँ भी देख सकते हैं, मैं वीडियो लिंक कर दूँगी। फिर है हमारा एक, देखो इससे ये आता है हमारा गायनो बेसिक स्टाइल से बहुत क्वेश्चन आता है कि गायनो बेसिक स्टाइल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो देख लेना कि गायनो बेसिक स्टाइल से मतलब प्रीवियस ईयर से आप कुछ टॉपिक्स ऐसे लगाओगे जो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि लेमिएसी फैमिली में होता है। फिर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अगर आप ज़्यादा ना कर पाओ तो एक इसके अंदर लार्वा टॉपिक कर लेना और एक इसके अंदर बेसिक कैरेक्टराइजेशन जो होती है कि कौन डिप्लोब्लास्टिक है कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और क्या करना है इसके अंदर से, इसके अंदर क्या करना, जितने भी हैं जैसे पॉरीफेरा हो गया, फिर हमारा सिलेंट्रेट्स हो गया, सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, इस तरीके से
मतलब किस तरीके से सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है, ये प्रॉपरली कर लेना। रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और एक एग्जाम्पल्स देख लेना। एग्जाम्पल्स में क्या कि किसका मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप इतना कर लेना, दैट्स इनफ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर यूनिट आ जाती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हम चैप्टर 5 में आपको क्या क्या करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अंदर आप ये आप डायग्राम के साथ पढ़ना है, बिकॉज ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। आप रूट्स प्रॉपरली देख लेना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं जो ये क्या है, फिगर 5.5, ठीक है, ये वाले, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये जो मॉडिफिकेशंस है ना इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडिफिकेशंस प्रॉपरली कर लेना। अब जो एक मंथ में कर सकते हो ना एग्जाम्पल्स, मतलब 2-4 बार कोई ट्रिक बना के बिल्कुल रट लो एनसीईआरटी को, बस इतना ही कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, बाकी चीज़ों के इतने में पक्का हो जाना है, ठीक है। ये इस चैप्टर में ना ये जितने भी डायग्राम्स हैं ना, बस डायग्राम्स को कर लेना, बाकी एनसीईआरटी में लिख ही रखा है इन डायग्राम्स के बारे में, तो डायग्राम्स को कर लो, एग्जाम्पल्स को कर लो, मतलब कर लो इस चैप्टर को अच्छे से। फिर हमारा 6 चैप्टर है एनाटॉमी वाला। एनाटॉमी में आपको करना है पेरेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू करोगे। फिर इसके अंदर जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ। मेनली स्टेम से ही क्वेश्चन आता है, रूट से नहीं आता है। सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेम। और इसके लिए क्या करना, अगर आपको बुक से पढ़ोगे एनसीईआरटी में, मेरे को ऐसा लगता है नहीं समझ आएगा, एनिमेटेड वीडियो देखना। एनिमेटेड वीडियो देखोगे ना, उससे आपको पक्का क्लियर हो जाएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से, बिकॉज एनिमेटेड वीडियो में क्या होता है कि आपको पता मतलब दिखा देते हैं कि कहाँ से ये गई है, कहाँ पे ग्रो हुई है। तो एनिमेटेड वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है, इसलिए बोल रही हूँ। फिर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो टिश्यू वाला चैप्टर है, टिश्यू वाले से ना डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, हमारे ह्यूमन फिजियो से कनेक्ट करके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस टिश्यू से बना होता है, तो ह्यूमन फिजियो से कनेक्ट करके पढ़ लेना इस चैप्टर को। फिर कॉकरोच और ये हमारा एनालिडा, ये हमारे मतलब एनसीईआरटी से यहाँ से नहीं आते क्वेश्चन, ये हमारा एनिमल किंगडम से कनेक्ट करके ही पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। फिर है सेल यूनिट, ठीक है, 3rd यूनिट हमारी है सेल। फिर हमारी यूनिट है सेल। सेल के अंदर पहला चैप्टर हो गया हमारा सेल। सेल के अंदर आपकी जो ये ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन सी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। फ्लैजिला से क्वेश्चन आया था, तो फ्लैजिला प्रॉपरली आपको करना है, ठीक है। सेंट्रोजोम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको माइक्रोबॉडीज़ देखो एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, लेकिन माइक्रोबॉडीज से क्वेश्चन आया है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज़ 3 होती हैं, तो माइक्रोबॉडीज से भी मतलब ये ऑर्गेनेलीज है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, सेल चैप्टर से भी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों को हार्ड लगता है, तो बायोमॉलिक्यूल्स में अभी मैं यूँ नहीं कहूँगी पूरा पढ़ो, अभी आप क्या करना, इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल कर लेना, ये टेबल कर लेना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली टेबल, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आए, 2017 से तो कंटिन्यूसली आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत आते हैं, जो प्रोटीन्स एंड इट फंक्शन है, टेबल नंबर 9.5, टेबल 9.5 ये वाली, और आपकी 9.3, ये 2 टेबल्स भी कर लेना। और 9.5 में मेनली GLUT4 बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए असेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, ठीक है।
फिर एंजाइम्स हो गया, एंजाइम्स तो उतना क्वेश्चन आते नहीं है, इजी ही है। फिर है चैप्टर 10 जिसके अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हमारी माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। तो माइटोसिस मियोसिस कर लेना। ये भी मतलब मैं यूँ नहीं कहूँगी पहले एनसीईआरटी पढ़ना, इसकी भी तुम ना पहले एनिमेटेड वीडियो देख लेना, एनिमेटेड वीडियो से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एनिमेटेड वीडियो देखने के बाद इसके अंदर मेन पॉइंट्स देख लेना, कहाँ पे क्रोमोसोम आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे कंडेंसेशन होगी, कहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यहाँ तो एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज ही दिया है सेल साइकिल डिवीज़न, तो ये कर लेना। और साथ में एनिमेटेड वीडियो से इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये है ना मियोसिस वन, मियोसिस वन, इसको प्रॉपरली कर लेना। यहाँ से जैसे क्वेश्चन आया था कि लिपोटीन में बुके स्टेज होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो में फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सिर्फ पहले तो आप ये 3 चीज़ें देख लेना कि सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, फैसिलिटेटेड क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद इसके अंदर जो ये टेबल गिवन है ना, बस ये देख लेना, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा सिंपल कि क्या डिफ्यूज़न के अंदर होता है, क्या फैसिलिटेटेड और क्या आपके इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद देख लेना वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब बेसिक इसकी कंसेप्ट क्लियर कर लेना, मतलब अंडरस्टैंडिंग बना लेना कि होता क्या है। बिकॉज वाटर पोटेंशियल और इससे सोल्यूट पोटेंशियल से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर में, पता नहीं 20 में आया है 21 में आया हुआ है, मतलब क्वेश्चन आया है। फिर ये आप प्रॉपरली कर लेना, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, यानी सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे प्रॉपरली कर लेना, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे कर लेना। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आता है कि एंडोडर्मिस पे हमारी क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, सुब्रिन की वॉल डिपोजिशन, तो ये सब को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम पूरी ये ट्रांसलोकेशन कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में भी क्या करना, आपको क्या करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और साथ में इनके फंक्शंस करने हैं। ठीक है, किस तरीके से करने हैं आपको ये देखना है। जैसे पहले आपने नाइट्रोजन देख लिया, इसके अंदर पहला नाइट्रोजन है, तो ये देखना है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आपने देख लिया कि नाइट्रोजन मेनली नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। फिर ये देखो कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप देखोगे विटामिन के अंदर होता है, हॉर्मोन्स के अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से पॉइंट्स बना लेना एनसीईआरटी में, या तो आप एनसीईआरटी में ही कलर कर लेना, हाईलाइट कर लेना, या साथ में ही इसके स्पेस गिवन होता है यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। और साथ में फिर क्या करना, आप इनकी एक ट्रिक बना लेना कि कौन से मैक्रो होते हैं और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2021 में, बट उसमें आपको सबको ही मार्क्स मिला था। ट्विंकल ने पूछा भी था, उस टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। ट्विंकल, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बता रही हूँ कि क्या था, उसका सबको मार्क्स मिला था जो 2021 में पूछा था। बिकॉज उसमें पूछा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो ऑप्शंस गिवन थे उसके अंदर चारों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। तो उसके अंदर जो ऑफिशियल आंसर की में आया था, पहले कोई एक आंसर दिया था, पर बाद में उसको सबको मार्क्स मिला था, उसका बोनस मार्क्स मिला था, उसका ऑब्जेक्शन लगा था। बिकॉज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे जो ऑप्शन गिवन थे वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। ओके, तो इस तरीके से आप यूँ पूरे साइड में ना पॉइंट्स बना लेना, और ये ये न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, कि किससे आपका क्लोरोसिस होता है, किससे नेक्रोसिस होता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न होता है, डिले इन फ्लावरिंग होती है। ठीक है, वैसे मैं को टाइम नहीं है, वरना मैं ट्राई करूँगी एक मतलब सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक वीडियो में वो कर लूँ। कुछ यार इसलिए मन नहीं करता, आप लोग ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो, मेरे को मोटिवेशन ही नहीं मिलता। फिर है नाइट्रोजन साइकिल।
ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल में आपको क्या करना है, बैक्टीरिया करने हैं कि कौन से बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया देख लेना कौन सा बैक्टीरिया आपका डीनाइट्रीफाइंग है, कौन सा आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो ये आपको बैक्टीरिया प्रॉपरली कर लेना। उसके बाद ये आपको प्रॉपरली टेबल करना है यहाँ पे कि किस तरीके से आपके कौन से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में से कौन से फ्री लिविंग है और कौन से सिम्बायोटिक है। ठीक है, ये वाली प्रॉपरली कर लेना। फिर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको करनी है अच्छे से जेड स्कीम और मतलब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट फिजियो से क्वेश्चंस आते हैं, और आप बुक्स के लिए भी पूछ रहे थे तो मैं बुक्स के लिए बता दूं, चलो लास्ट में बात करेंगे बुक्स की आप। और ये कीमो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है, PS1 प्रॉपरली करना, PS2 करना। PS1 कहाँ पे होता है, जैसे इसको साइक्लिक बोलते हैं, नॉन साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, PS2 हमारा किसके अंदर इन्वॉल्व, एक के अंदर दोनों होंगे, साइक्लिक के अंदर एक होगा। मतलब इस तरीके से आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि PS1 को 1 क्यों बोलते हैं, 2 को 2 क्यों बोलते हैं, किस आपकी जब किस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लाइट आती है, कब कौन सा एक्टिवेट होता है। इस तरीके से आपके पॉइंट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, कहाँ पे आपका क्या होती है, साइक्लिक होगी, कहाँ पे नॉन साइक्लिक होगी, कौन सी स्ट्रोमा में होगी, कौन सी स्ट्रोमा लेमिले में होगी। ठीक है, कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है। फिर आप कर लेना कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। फिर है C3C4। C3 से क्वेश्चन आए भी था। ठीक है, मतलब साइकिल्स ना बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, लास्ट में ये बताऊंगी, अगर किसी के पास बिल्कुल ये भी करने का टाइम नहीं है ना, तो कुछ मेन टॉपिक्स बताऊंगी बिल्कुल ही 10-15, या फिर वो वीडियो मैं 1 तारीख को बनाऊंगी जब 15 दिन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, 12 दिन की, 10 दिन की। तो C3C4 साइकिल्स कर लेना, साइकिल्स अच्छे से कर लेना। मतलब साइकिल्स को काफ़ी बार लिख के देखना, फिर ये देखना कहाँ पे कौन सा, और उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, जब आप पढ़ लो ना तो ये टेबल जो NCERT में गिवन है, ये टेबल ये खुद से फिल करना। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कुछ समझ में आया भी आपको, यहाँ में ही पढ़े जा रहे हो। 221 जो पेज पे है, 221 पेज पे। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से आपको साइकिल्स करनी है। रेस्पिरेशन से आपको साइकिल्स करनी है। इसके अंदर कौन कौन सी साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में जो लिंक रिएक्शन है, वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स अकर होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया था क्रेब्स साइकिल से, ज़रूरी थोड़ी है दोबारा क्रेब्स साइकिल से ही क्वेश्चन आएगा। ETC किसी और साइकिल से आ जाएगा इस बार तो। और ETC है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें जो ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, आपको कॉम्प्लेक्स के नाम भी पता होना चाहिए कि किस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको साइकिल्स करनी है। फिर लास्ट में इस तरीके से आप खुद से पूरी एक बैलेंस शीट बना लेना कि कहाँ पे कौन कितनी ATPs आपकी बनती है। ठीक है, फिर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देख लेना कि अर्थमेटिक ग्रोथ आपकी रूट्स के अंदर होती है, ज्योमेट्रिक किसके अंदर होगी। ठीक है, और तो ये वाली चीज़ कर लेना, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट इसमें फिर क्या करना है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। पहले वाले ये चैप्टर है ना, यहाँ पे इस पेज तक 246 तक इतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो 245 वाले पेज पे जो आपकी ये है ना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, उसको प्रॉपरली कर लेना। फिर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इन हार्मोन्स को अच्छे से कर लेना। ठीक है, कि हार्मोन्स कौन सा क्या करता है, तो इन हार्मोन्स को पॉइंट वाइज प्रॉपरली कर लेना। फिर है फोटो पीरियोडिज्म और ये वर्नलाइजेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये कर लेना। और वर्नलाइजेशन भी कर लेना, आपको पता चलेगा वर्नलाइजेशन और स्ट्रैटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है।
बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन सीरीज़ कराई थी, तब एक लड़की थी सुषमा काची आई थिंक, वो बोली थी नहीं मैम गलत है गलत है। फिर हमारी है ह्यूमन फिजियो, ठीक है, डाइजेशन। अब डाइजेशन में आपको क्या करना है, आपको ये लेयर्स करनी है प्रॉपरली, ये लेयर्स वाला डायग्राम करना है, ठीक है, प्रॉपरली इस डायग्राम को करना। और इसमें तो मतलब काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कर लेना, स्पिंक्चर कर लेना प्रॉपरली, कहाँ पे कौन सा है। मेनली ना डायग्राम्स को समझ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और मैं बताऊँ क्या, जैसे अब इसके अंदर कोई डायग्राम है, उसके जो नीचे लिखा है ना, आपको जो पढ़ना है वो गूगल पे लिखना उस डायग्राम को, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाले तो आप एनसीईआरटी में ही देख लोगे, फिर आप देखोगे कि उस डायग्राम के थ्रू कि और कुछ ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना एनसीईआरटी को। फिर डिसऑर्डर्स तो आपको करने ही है, कहाँ पे आपको ये वॉमिटिंग वाला देखना है कि इसका वॉमिट सेंटर मेडुला में होता है। फिर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर, यहाँ पे ये अच्छे से कर लेना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। इसमें ये डायग्राम से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना लेना हर चीज़ की। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डायग्राम मत छोड़ना कुछ भी हो जाए। फिर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में जो पांचों आपके सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर हैं, उनको अच्छे से कर लेना कि न्यूट्रोफिल्स कौन सा मल्टी लोब होगा, किसके अंदर 2 लोब होंगी, किसके अंदर 3 लोब होंगी, इस तरीके से अच्छा कर लेना, कौन सा एलर्जी कॉज करेगा, ठीक है। फिर है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स जैसे आपको ये वाली टेबल ही कर लेना ब्लड ग्रुप्स में, और कि कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। फिर आरएच ग्रुपिंग में आप इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस प्रॉपर कर लेना। उसके बाद आप हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रॉपरली कर लेना। और एक ये पढ़ लेना, क्या बताऊँ, 18.1.4 पे जो कोकुलेशन ऑफ ब्लड है ना, उसके अंदर ना कुछ ये वाला कौन सी बताऊँ, 6 से 7 मतलब 6-7 लाइन ऊपर की छोड़ के ना एक ये इस तरीके से बता रखा है कि क्लोटिंग किस तरीके से होती है, वो मैकेनिज्म प्रॉपर कर लेना। फिर सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में आपको पता होना चाहिए अब ओपन किसके अंदर होता है, क्लोज किसके अंदर। अब देखो एनिमल किंगडम यहाँ पे इस तरीके से लिंक होता है। अब एनिमल किंगडम में आप देखो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन होगा क्लोज होगा, इकाइनोडर्मेटा में ओपन होगा क्लोज। तो वो एनिमल किंगडम अगर प्रॉपर आप ज़्यादा नहीं कर पाओ तो इस तरीके से ह्यूमन फिजियो से कनेक्ट करके इसको ज़रूर कर लेना। और मेनली क्वेश्चन ह्यूमन फिजियो से कनेक्ट करके ही आते हैं। जिस तरीके से मोलस्का में कैबर्स ऑर्गन पूछा गया था कि कैबर्स ऑर्गन किसके अंदर होता है, तो वो मोलस्का के अंदर होता है, ठीक है। फिर है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल देख लेना कितनी टाइम्स की होती है, 0.8 सेकंड की होती है, 0.1 सेकंड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, बाकी टाइम क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल को पढ़ लेना। फिर आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब आपने, और ये कर लेना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या है आपका ANS आर्ट्रियल न्यूरोयोटिक सिस्टम और एक रास सिस्टम, ये 2 चीज़ कर लेना, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी प्रॉपर कर लेना। फिर एक इस चैप्टर में है हैमबर्गर्स फिनोमिनन, वहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है हैमबर्गर फिनोमिनन, ये भी कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे आ गया, इसमें से क्वेश्चन आया था मोलस्का का कैबर्स ऑर्गन। तो इस तरीके से ना पूरी ना साथ में ही एक यूं टेबल बना लिया करो कि किसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। पूरी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की किसके अंदर क्या है, पॉरीफेरा के अंदर, मतलब पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा और सिटेनोफोरा इनसे मेनली नहीं आता कुछ, ये इनके सारे जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं, यहाँ पे इतने डेवलप नहीं हुए थे। मेन आप आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेट्स का तो आपको याद ही रहेगा। तो ये 3-4 हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर मैं उसके लिए बता रही हूँ जो एनिमल किंगडम को लार्वा कर लेना और इस तरीके से ह्यूमन फिजियो से कनेक्ट कर लेना, उसका ऑलमोस्ट एनिमल किंगडम से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।
ठीक है, फिर आप ये जो होता है ना, इसका मैकेनिज्म प्रॉपर कर लेना, इस टेबल को पढ़ लेना और इसका मैकेनिज्म प्रॉपरली कर लेना, इस डायग्राम का कहाँ पे आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा और कहाँ पे कौन सी चीज़ सिक्रेट होगी। ठीक है, इसको प्रॉपरली कर लेना बस, फिर आपका इससे ही ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये आ गया, इसके अंदर हमारा ये होता है रास सिस्टम। ये देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आ गया ना, ये रेगुलेशन कर लेना इसका भी और सर्कुलेशन का भी, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली रेगुलेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा आप वो मैकेनिज्म करोगे ना तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसके अंदर आपका यही आ गया ANF और रास। ठीक है, ये दोनों कर लेना। फिर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन किससे, मसल्स कर लेना। मसल्स में आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम है ना ये वाला, इसमें आपको पता होना चाहिए ए बैंड कहाँ है, आई कहाँ है, एम लाइन कहाँ बनती है, जेड लाइन कहाँ बनेगी, एस जोन कहाँ होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये कर लेना, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना लेना। फिर आपको पता होना चाहिए ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, कहाँ पे आपके मायोसिन हेड मतलब एक्टिन का मायोसिन कहाँ पे बाइंड करेगा, कहाँ पे एक्टिन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना। फिर है हमारा क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एसिटिल कोलाइन रिलीज होता है, तो एसिटिल कोलाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कर लेना टॉपिक अच्छे से। इस तरीके से मतलब पूरा अपनी एनसीईआरटी में ही साथ साथ मतलब यूँ इस तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बना लेना, उससे ही हो जाएगा। फिर है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बताऊँ कहाँ से, ये वाले कर लेना प्रॉपरली। स्केलेटल सिस्टम तो 2 ही 3 पेज है, ये तो पूरा ही कर लेना और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम अच्छे से कर लेना, यहाँ से पूछा जाता है मेनली, ये बोन्स अच्छे से करनी होती है प्रॉपरली। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम प्रॉपरली। फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर आपको करना है। ठीक है, ये तो मेनली ये पता होना चाहिए आपको, मल्टीपोलर, डाईपोलर, यूनिपोलर, ये यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ये वाला प्रॉपरली करना है आपको। ह्यूमन फिजियो अच्छे से कर लेना है, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो मतलब पूछे जाते हैं, यहाँ से सही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक इसका मैकेनिज्म कर लेना, क्या है ये, पेज नंबर 318 पे आपका जो ये कि किस तरीके से कंडक्शन होती है एक जोन की। फिर आपका ब्रेन से जैसे क्वेश्चन, ब्रेन का क्या है, ब्रेन का प्रॉपर डायग्राम ही कर लेना, ब्रेन का ये प्रॉपर डायग्राम कर लेना। बिकॉज देखो यहाँ पे जैसे कॉर्पस कॉलेजम है, वो उस डायरेक्टली ये पूछा गया कॉर्पस कॉलेजम किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सल्कस पूछा जाए, मतलब इस तरीके से ब्रेन से ही मतलब कोई पार्ट दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका रिफ्लेक्स एक्शन, आई है, ईयर है, इनकी आई ईयर इन सब की मैं बताऊँ, इनकी यूँ मत करा करो कि पीजीटी के लिए ही वीडियो, इनकी एनिमेटेड वीडियोस देख लिया करो, एनिमेटेड में थोड़ा मज़ा भी आता है यार पढ़ने में और अच्छी भी लगेंगी। मतलब स्पेशल ईयर की कोई वीडियो देख ली, स्पेशल आई की, उसमें क्या है पूरा तुम्हारा इलेबोरेटेड होगा, पूरा एक नोट्स फॉर्मेट में बना लेना। और ज़्यादा वो ना हो तो आप एनसीईआरटी के अंदर भी अच्छा दिया हुआ है ये सब, तो एनसीईआरटी से कर लेना, इनके डायग्राम प्रॉपरली कर लेना, डायग्राम से पूछे जाते हैं। फिर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके हार्मोन्स अच्छे से कर लेना, हार्मोन से पूछे जाते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से कर लेना, पोस्टीरियर एंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे हमारी +1 की बायो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब +2 की करेंगे हम। ठीक है, +2 के अंदर क्या क्या बोलना है, देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने उसके अंदर देख लिया था प्लांट किंगडम के अंदर ही, ये वाला पेज नंबर 7 के अंदर जो ये डायग्राम्स गिवन है ना, ये वाले यहाँ से ये डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। फिर आपको करना है इसके अंदर ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से लेके ये करना है, गैमेट ट्रांसफ़र, फर्टिलाइजेशन, इसमें जो आपको ये टर्म्स है ना, पॉलिनेशन, यहाँ पे मेन क्वेश्चन आते हैं, इसी से आते हैं डायग्राम से। हाँ, इस चैप्टर में ना मेनली बस यही कर लेना, ये वाला पेज जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पेज नंबर 11, ये इस पे अच्छे से फोकस कर लेना। ठीक है, और ये डायग्राम्स ये वाले
फिर है हमारा सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से हमारे हर बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक तो इसके अंदर ये डायग्राम, जितनी बार हो सके इस डायग्राम को प्रॉपरली स्टडी कर लेना, इस डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको करना है ये वाला फिगर 2.5, और इसके साइड में जो लिखा हुआ है ये भी प्रॉपरली करना। रिप्रोडक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल फर्टिलाइजेशन करना है, मतलब ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है। चैप्टर सेकंड। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से करना है आपको, मेल फीमेल भी, ये कुछ चैप्टर्स है ना +2 के, ये तो मतलब करने ही है। फिर ये है ना जो आपका कौन सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये वाला पेज कौन सा है, पेज नंबर 60। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं ये अच्छे से करने हैं आप। और फिर उसके बाद ये टर्म्स कर लेना अच्छे से, जो लास्ट पेज पे 64 पे जो आपको गिवन है ना वो टर्म्स अच्छे से कर लेना। वो एनसीईआरटी में ना समझ आए ना, एक एक टर्म को गूगल पे लिख देना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और टर्म भी प्रॉपरली आ जाएगी, वहाँ से क्वेश्चन कर लेना। एक सेकेंड, फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर आपको करना है डिजीज़, इनको आप क्रॉस की सिर्फ ये देख लेना, रेशियो देख लेना, ठीक है, और क्रॉस देख लेना किस तरीके से होता है, एक प्रॉपर क्रॉस को देख लेना। फिर हमें इस चैप्टर में करने हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्रॉपरली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कर लेना, ठीक है। ये सारे डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से कर लेना। और उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। ये पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी, फिर उसके बाद डाउन क्लिनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मोल बायो और बायोटेक अच्छे से करना है। इसको बताऊँ किस तरीके से करना है, इन्हीं की 2-3 रीडिंग लोगे ना, इसमें से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़, मतलब फर्स्ट रीडिंग में हम स्किप करते हैं, सेकंड में भी स्किप करते हैं, तो इन्हीं की 3-4 रीडिंग ले लेना। और उसके बाद देखो जैसे ये डायग्राम है, इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा लिंकर है, कौन पैकेजिंग में हेल्प करता है, यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इनको कर लेना। अब ज़्यादा बुक्स लेके मत बैठना, सिर्फ एनसीईआरटी ही करना। फिर है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए का आपको पता होना चाहिए, आरएनए सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था। फिर है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए आप क्या करना, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे लिखना ट्रांसक्रिप्शन और उसकी एनिमेटेड वीडियो देख लेना, आपको तब अच्छा क्लियर होगा। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन लिखना, वैसी अगर वैसी किसी की वीडियो देख लेना, मतलब प्रॉपरली क्लियर कर लेना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। फिर आपको इसके अंदर ओपेरियन अच्छे से कर लेना, और ये अच्छे से कर लेना, ये टेबल सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है, ये अच्छे से करना है, पेज नंबर 120। जब आप वीडियो देखो साथ में बुक खोल लेना, टिक कर लेना, आधी चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, बोल दी है। फिर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर बताऊँ क्या क्या करना, पूरा अगर नहीं पढ़ो तो उनके लिए बता रही हूँ मैं, ये सब ये पढ़ लेना, ये टेबल करना, इससे आपको ये पता चलेगा क्या किसके बीच में लिंक बना रहा है, ठीक है, ये टेबल कर लेना। उसके बाद आप देख लेना डार्विन फिंचेस और एलेंस रूल देख लेना, और ये देख लेना कि कौन से किस एज के अंदर आए थे, ये वाला टेबल, ये आपको पता होना चाहिए। फंस किस एज में आए थे, जुरासिक पीरियड में कौन कौन आया था, ये वाली चीज़ें याद कर लेना। फिर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये तो सारा ही हो जाएगा, मतलब सभी कर लेंगे आई थिंक। डिजीज़ और उसके बैक्टीरिया का नाम करना है, और इम्यूनिटी में आपको सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी सेल्स, टी सेल, पूरी एंटीबॉडी क्या होती है,
ये पूरा चैप्टर ही होगा, इसमें तो ऐसा कुछ छोड़ने जैसा नहीं है। यहाँ से भी ये ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ प्रॉपरली कर लेना। फिर है स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट, यहाँ पर इस मतलब इसको छोड़ना भी मत, बट यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू कल्चर वगैरह यही प्रॉपरली कर लेना। फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम, जो माइक्रोब है उसका नाम देखना और उसका फंक्शन देख लेना। फिर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसके अंदर ना ये वाला पेज है 188, ये प्रॉपरली पढ़ लेना, इसके अंदर काफ़ी नाम वगैरह गिवन है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक तो पूरा ही आपको करना ही है। फिर है बायोटेक के जो चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशन, यहाँ से ये बीटी कॉटन से क्वेश्चन आते हैं, तो बीटी कॉटन में ये प्रॉपर कर लेना। जीन थेरेपी, और ये फिगर जो 12.3 है ये प्रॉपरली करनी है आपको, ठीक है। और फिर ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में 213 पेज पे है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 213 पेज पे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वाला जो है ना टेबल, वो। फिर है इकोलॉजी, इकोलॉजी में अगर पूरा ना पढ़ो पूरी यूनिट, तो इसके अंदर आप ये कर लेना अमेनलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा मतलब इतने में भी आप 30 to 40 के बीच में तो अराउंड पक्का ले सकते हो मार्क्स, ठीक है। और किसी को ये खुद से नहीं हो रही है तो अचीवर्स एकेडमी पे कोर्स है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, फुल बायो का कोर्स अवेलेबल है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एचटेट की कोई स्पेशल बुक नहीं है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, जिस टॉपिक के आपको करने हैं उसको गूगल पे लिख दो। गूगल पे काफ़ी जैसे वेरीफाइड आंसर्स आते हैं, जैसे टॉपर्स के अच्छे आएंगे। डाउट नट पे तो मतलब वीडियो भी आ जाती है, डाउट नट के देख लेना, ठीक है। डाउट नट पे क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो अच्छे होते हैं, वही एचटेट में भी आ जाते हैं। वेदांतु के देख लेना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। सिंपल गूगल पे जैसे क्या करना, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो ना, वो गूगल पे लिखना, वो क्वेश्चन खुल जाएगा, फिर उसको नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपके एचटेट रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। स्पेशल मार्केट में कोई एक भी बुक नहीं है, तो मतलब आपको खुद से ही तैयारी करनी है, या फिर यूट्यूब पर लिख देना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। पर यूँ है उसमें आधे रेलिवेंट आएंगे, आधे इरेलीवेंट। यूँ गूगल से करोगे तो वेरीफाइड आंसर्स आएंगे और रेलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।